4 मई से लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरू होने जा रहा है। तीसरे फेज में जो बाकी 2 फेज थे उनसे कई तरीके से अलग रहेगा। बाकी 2 फेज में तो हमारा फोकस ये था कि क्या क्या चीजें खुलेंगी, सिर्फ वो अलाउ किया था, बाकी हर एक चीज बंद थी। तीसरे फेज में अब हम ये बताएंगे कि क्या क्या चीजें बंद रहेंगी, इनके अलावा बाकी सारी चीजें खुल जाएंगी। यानी तीसरे फेज में काफी सारी चीजों में छूट मिल जाएगी और इसमें प्रशासन से ज्यादा जिम्मेदारी जनता की रहेगी इसको एनफोर्स कराने की। अभी तक तो 2 फेजेस में तो प्रशासन ने एनफोर्स कराया, हमने पेट्रोलिंग भी की, चालानिंग भी की, सारी चीजें की। अब जो है वो जनता के हाथ में है सब कुछ कि किस तरीके से लॉकडाउन का एनफोर्स करते हैं। तो जो चीजें बंद रहेंगी मैं सबसे पहले वो बता देता हूं। एक तो सबसे क्रिटिकल चीज ये है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए, यानी जिले के अंदर मूवमेंट के लिए कल से किसी भी तरीके पास की आवश्यकता नहीं है। जिले के अंदर कोई भी अगर मूवमेंट करता है सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक, तो उसको किसी भी तरह के पास की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जिले के बाहर की मूवमेंट के लिए पासेस की आवश्यकता होगी, जो कि सरल हरियाणा पोर्टल पे एज यूजुअल जो अभी तक इशू किए जा रहे थे वो इशू किए जाएंगे। जो चीजें बंद रहेंगी, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर पूर्णतया बंद रहेंगे लॉकडाउन फेज 3 यानी 17 मई तक। स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे बंद रहेंगे। खाने की जो रेहड़ियां हैं वो बंद रहेंगी। मिठाइयों की दुकानें बंद रहेंगी। बेकरी शॉप्स हैं या केक बनाने वाली शॉप्स हैं वो भी बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। मॉल, जिम बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं जो वो बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। बार बंद रहेगी। एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं जो वाटर पार्क्स वगैरह है वो सारे बंद रहेंगे। जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बंद रहेंगे। जितने भी सोशल और रिलीजियस फंक्शंस हैं वो बंद रहेंगे। तो कोई जगराता, कोई पॉलिटिकल मीटिंग, कोई सोशल फंक्शन, इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं होंगी। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों को मूवमेंट के लिए सिर्फ जो इसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं सिर्फ उन्हीं को मूवमेंट की अलाउड होगी, अदरवाइज पूर्णतया कर्फ्यू रहेगा। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूर्णतया कर्फ्यू 12 घंटे। और जो लोग 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं और 10 साल से कम उम्र के हैं उनको भी इसेंशियल चीजों के लिए ही अलाउ किया जाएगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिस्क जोन में आते हैं। तो 65 साल से ऊपर उम्र वाले और 10 साल से कम उम्र वाले लोग भी बाहर नहीं निकलेंगे। सारे 4 व्हीलर्स जो जो अलाउड टाइमिंग्स हैं उस दौरान चल सकते हैं। 4 व्हीलर में एक ड्राइवर के साथ सिर्फ 2 लोगों को बिठाने की आजादी होगी। अगर कोई ड्राइवर और 2 लोग यानी टोटल 3 लोगों से ज्यादा आदमी कोई बैठा पाया गया तो तुरंत जो है उस पर फाइन भी किया जाएगा और उनमें से कहा जाएगा रोक के कि कोई वो एक आदमी को उतार दे तुरंत। तो जहां पे भी हमें एक गाड़ी में 3 से ज्यादा लोग बैठे मिले तो वहां पे हम तुरंत उनको रोक करके चालान करेंगे और फिर कहेंगे कि इमीडिएटली एक आदमी को उतारो यहाँ पे। इसी प्रकार से सारे टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा चलेंगे कल, और उसमें भी ई रिक्शो में भी ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 लोग अलाउड होंगे। सिमिलरली टैक्सी, ऑटो में भी ड्राइवर के अलावा 2 लोग अलाउड होंगे। अगर किसी ने तीसरा बिठा रखा है तो इनको इमीडिएटली इंपाउंड किया जाएगा। तो कोई भी ई रिक्शा अगर 2 सवारियों से ज्यादा लेकर के पाया गया तो तुरंत इंपाउंड किया जाएगा। शहर में जितनी भी दुकानें हैं, चाहे वो कपड़ा मार्केट हो, किराना शॉप्स हो, कोई भी दुकानें हैं, सारी की सारी खुली रहेंगी 8 बजे से 2 बजे तक। 2 बजे के बाद सारी की सारी दुकानें बंद कर दी जाएंगी। सिर्फ जो मेडिसिन की होलसेल की दुकानें हैं उनको 2 घंटे की रिलैक्सेशन है, क्योंकि जो केमिस्ट शॉप्स हैं वो 2 बजे बंद होने के बाद वो केमिस्ट जो हैं होलसेल की दुकानों से दवाइयां खरीदने जाते हैं। तो इसलिए 4 बजे तक जो है उनको सिर्फ केमिस्ट, जो मेडिसिन की होलसेल की दुकानें हैं उनको 4 बजे तक रहने की छूट है। बाकी सारी दुकानें इंक्लूडिंग केमिस्ट शॉप्स 8 से 2 तक खुलेंगी। 2 बजे बाद केमिस्ट शॉप्स हैं या किराना शॉप्स हैं सिर्फ होम डिलीवरी देंगे और वो भी 7 बजे तक। 7 बजे के बाद पूर्णतया कर्फ्यू। और जो ई रिक्शा वगैरह हैं ये भी सिर्फ 2 बजे तक चलेंगे। 2 बजे बाद अगर कोई ई रिक्शा या कोई टैक्सी या कोई ऑटो अगर सड़क पे मिल गया तो तुरंत इंपाउंड किया जाएगा। बार्बर शॉप्स और सलून हैं ये बिल्कुल ओपन रहेंगे। इनका टाइमिंग भी 8 बजे से 2 बजे तक रखा गया है। संबंधित एसडीएम्स को डायरेक्शन दी गई है कि इनकी एसोसिएशंस के साथ ये मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे। और हर एक बार्बर शॉप को ये डायरेक्शन दी जाएगी, हर एक सलून को ये डायरेक्शन दी जाएगी कि जितने भी लोग वहां पे आते हैं
उनको एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, उनके नाम और मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसकी वजह यह है कि कल को अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन आता है तो हमारे पास कॉन्टैक्ट रहे कि इस बार्बर शॉप पे कितने लोग जो है सर्विसेज लेने के लिए आए थे, ताकि उनको ट्रेस किया जा सके। तो हर एक बार्बर शॉप या सलून में रजिस्टर मेंटेन रखा जाएगा, जिसमें जितने भी लोग आए हैं उनका नाम और मोबाइल नंबर रखा जाएगा। स्पा है वो बंद रहेंगे कंप्लीटली। इंडस्ट्रीज जो हैं, चाहे रूरल एरिया में हो चाहे अर्बन एरिया में हो, अर्बन एरिया में चाहे वो इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर हो या बाहर हो, नगर निगम के एरिया हो, सारी की सारी खुली रहेंगी। इनको सरल हरियाणा पोर्टल पे अप्लाई करना होगा और उनको ऑटोमेटिकली पास इशू हो जाएगा। प्रशासन से किसी भी तरह की पास इशू करवाने की आवश्यकता नहीं है। जो मेड्स हैं घरों में, जो बाई काम करती हैं, वो अलाउड हैं, बशर्ते वो जो जिस भी घर में जाएंगे वो उनको सैनिटाइजर्स और मास्क वगैरह अवेलेबल कराएंगे। लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि मेड्स को जितना कम इस्तेमाल करें उतना बेहतर है, क्योंकि वो एक संक्रमण का जरिया बन सकती हैं। बट वो अगर कोई यूज करना चाहे तो अलाउड है, सारी कंडीशंस कोई देगा तो। सब्जियां और फलों के लिए लगभग हमने 600 वेंडर्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं। सिर्फ वही वेंडर सब्जियां और फल बेचेंगे। उसके अलावा शहर के अंदर कोई भी रेहड़ी लगा करके या फड़ी लगा करके सब्जियां और फल नहीं बेचेगा। तो सब्जी और फलों के मामले में जो व्यवस्था अभी तक चल रही थी सिर्फ वही चलेगी, उसके अलावा किसी को परमिट नहीं दिया गया है। हम समझते हैं कि काफी सारे रेहड़ी वाले इस मामले में बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि पहले शायद 2-2.5-3 हजार रेहड़ी वाले थे, अब सिर्फ 600 लोगों को दिया गया है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था कि इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, क्योंकि काफी जिलों में सब्जी मंडियों के जरिए ये फैला है। तो जो बचे हुए ये 1,500-2 हजार रेहड़ी वाले हैं, हम इनका डेटा नगर निगम के पास है, वहां से निकल के इनको जो भी मदद हो पाएगी राशन के रूप में, वो प्रशासन इनकी मदद करेगा। जो स्टेशनरी शॉप्स हैं वो खुली रहेंगी 8 से 2 बजे के बीच में। पान गुटखा और तंबाकू की दुकानें भी खुलेंगी और इसी प्रकार से ठेके भी खुलेंगे। पान गुटखा तंबाकू की दुकानें तो 8 बजे से 2 बजे तक खुलेंगी। ठेकों का टाइमिंग सरकार ने अभी नोटिफाई करना है, जिस भी समय तक सरकार नोटिफाई करेगी उस दौरान वो खुलेंगे। जो दुकानें खुलेंगी, चाहे किराने की हो, कपड़े की हो, कोई भी दुकानें हो, उनको स्ट्रिक्टली इसी शर्त के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी कि जो उनका शटर है उसके बाहर वो सामान नहीं रखेंगे। अगर कोई भी दुकानदार शटर के बाहर सामान रखता है, या अपना जो उनका डेस्क या टेबल होती है उसको बाहर निकालता है, या अपनी उसके बाहर कोई रेहड़ी लगाता है या कुछ फड़ी लगाता है, तो तुरंत सारा सामान इंपाउंड होगा और दुकान को सील कर दिया जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमने इसके लिए जो व्यापार मंडल है हमारा करनाल का, उनसे भी सहमति ले ली है और उन्होंने भी इस पे बिल्कुल सहमति जताई है कि अगर कोई भी अपनी शटर के बाहर सामान निकालता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई कर दी जाए। 2-3 शर्तें इस पे बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो जो भी दुकानदार पे लोग आते हैं या जिस भी लेट से कोई प्राइवेट इंडस्ट्री खुलती है, ये उनकी खुद की जिम्मेदारी होगी कि ये लॉकडाउन को एनफोर्स कराएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराएं, सैनिटाइजेशन करें, हेल्थ चेकअप करें। अगर किसी भी दुकान के बाहर लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते पाए गए तो उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये उसकी खुद की जिम्मेदारी है। जिस भी इंस्टीट्यूशन ने, चाहे वो शॉप हो, चाहे वो कपड़ा मार्केट हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, जिसने लोगों को बुलाया है या जहां पे लोग आए हैं, ये उस संस्था की जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग एनफोर्स कराए। फेस मास्क पहनना कंपलसरी है। कोई भी बिना फेस मास्क के दिखा तो उसका चालान किया जाएगा।